Good morning, students. Today we will do the exercises. First is fill in the blanks. First, the little boy and the apple tree loved each other. एक दूसरे से प्यार करते थे. Second, the boy grew older and wanted to buy. जब boy थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो क्या खरीदना चाहता था? Toys. Third, the man cut the branches to build a house. उसकी branches काट के वो क्या बनाना चाहता था? House. Fourth, the story represents our life cycle. पूरी स्टोरी हमारी लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रही थी कि कैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं. डैश इज द ऑथर टू दिस स्टोरी. ये स्टोरी किसने लिखी है? शेल सिल्वरस्टीन. बी, आंसर विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट, one day the boy came back to the tree, was very sad. A, why he was sad? क्यों दुखी था? He was sad because he had no money to buy toys. उसके पास पैसे नहीं थे टॉयज़ खरीदने के लिए. B, how did the tree help him? The tree told him to pluck its apple and sell them. He would get money to buy टॉयज़. ओके, ट्री ने उससे क्या बोला कि तुम मेरे पेड़ से मतलब मुझसे एप्पल तोड़ सकते हो और उनको बेच के मनी कमा सकते हो. सेकेंड, आई डू नॉट हैव टाइम टू प्ले, आई हैव टू वर्क फॉर माई फैमिली, वी नीड अ हाउस फॉर शेल्टर, कैन यू हेल्प मी. इस सेंटेंस से रिलेटेड है फर्स्ट क्वेश्चन. ए, हु स्पीक दीज लाइन्स टू हुम. तो ये लाइन बॉय ने बोली थी जब वो यंग मैन बन के वापस आया था एप्पल ट्री से. द लिटिल बॉय हु हैड टर्न्ड इनटू अ यंग मैन सेड दिस टू द एप्पल ट्री. बी, व्हाई डज द स्पीकर नॉट प्ले विथ इट. स्पीकर उसके साथ क्यों नहीं खेल रहा था? द स्पीकर डज नॉट प्ले विथ द ट्री बिकॉज ही हैड नो टाइम टू प्ले एज ही हैड टू वर्क फॉर हिज फैमिली. उसे अपने फैमिली के लिए काम करना था. The man sat down. The tree was glad and smiled through its tears. A, where did the man sit? Man कहाँ बैठा? The old man sat on the apple tree's stump. Last का base बचा हुआ उस पे बैठ गया. B, why did the tree smile through its tear? तो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन से ही लेंगे. The tree smiled through its tears because he was still able to help him. मतलब रोते रोते क्यों हंसा स्माइल आई? बिकॉज वो अभी भी उसकी मदद कर सकता था. द ट्री हैड टीयर्स बिकॉज इट डिड नॉट हैव मच टू हेल्प हिम. मतलब मदद कर सकता था लेकिन कुछ और ज़्यादा नहीं कर सकता था, सिर्फ उसको अपने स्टम्प पे बैठने के लिए, और उसका स्टम्प किसी काम नहीं आता. अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. हमको 7 दिए हुए हैं. उस स्टोरी जो हमने रीड की थी, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये लगाना है. तो फर्स्ट आएगा थर्ड वाला जिसके आगे ए लिखा है. उसके बाद आएगा सिक्स्थ वाला जिसके आगे बी लिखा है. उसके बाद आएगा फर्स्ट वाला. उसके बाद आएगा फोर्थ वाला. उसके बाद सेवेंथ. और उसके बाद सेकेंड. और लास्ट फिफ्थ. ठीक है, तो जैसा ए बी सी डी लिखा है उस अकॉर्डिंग आएगा. जिसके आगे ए वो फर्स्ट, जिसके आगे बी वो सेकेंड. नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब भी हम किसी चीज़ में या किसी सेंटेंस में एक ह्यूमन कैरेक्टर की बात करते हैं, जैसे रोना, हंसना, मतलब कोई भी इमोशंस जो थॉट्स वगैरह होते हैं जो ह्यूमन से रिलेटेड हों. पर्सोनिफिकेशन इज attributing human thoughts, emotion, action, characteristic to something that is नॉन ह्यूमन. मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो नॉन ह्यूमन नहीं हो, मतलब ह्यूमन से ही रिलेटेड हो. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसमें हमें ह्यूमन से रिलेटेड सेंटेंस लगेगा, उसके आगे हम पर्सोनिफिकेशन लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग नन लिखेंगे. फर्स्ट, द सॉफ्ट ब्लैंकेट रैप्ड इटसेल्फ अराउंड अनन्या. अनन्या इज़ अ ह्यूमन, तो पर्सोनिफिकेशन. सेकेंड, द डॉग इज़ नॉट ह्यूमन, तो नन. Third, the stairs cried in pain as Pratik carried the heavy boxes on it. Pratik carried heavy boxes. Personification. The wind blew steady for 3 days. Wind is not a human. None. Fifth, as we dragged the chairs across the hall, deep scratches formed on the floor. इसमें किसी भी कहीं से भी human के बारे में बात नहीं है, इसलिए none.
6. The coin sang merrily in Adi's pocket. Adi है human personification. The boat sailed smoothly across the lake. इसमें कुछ नहीं है तो none. Wearing a hat, the cat bowed politely to the king. King is a human, yes. So फिर हम इसमें personification लिखेंगे. इसके नीचे वाला आपको क्या करना है, जो अब हमें क्या करना है, पर्सोनिफिकेशन तो ह्यूमन से रिलेटेड होता है, लेकिन एक टाइप का पर्सोनिफिकेशन ऐसे भी होता है कि वो पूरा सेंटेंस में किस चीज़ की बात हो रही है. जैसे सपोज फर्स्ट वाले सेंटेंस में द सन, तो सन की बात हो रही है. अब वो सन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो पूरा सेंटेंस बता रहा है. आपको क्या करना है, जो पर्सोनिफाइड है पूरा सेंटेंस पे जिसकी बात हो रही है, वो पर्सोनिफाइड के आगे लिखना है. फ्रेज मतलब उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं हम लोग, वो आपको अंडरलाइन करना है. ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे और फिर आप इस वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं या फिर मुझसे पिक मांग सकते हैं. ठीक है, ये आपको खुद करना है. नेक्स्ट मैं आपको आज 2 सेंटेंस और पढ़ाऊँगी. पहला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और सेकंड है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ये सेम पास्ट की तरह ही होगा, बस इसमें थोड़ी बहुत हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी. सो जल्दी से पढ़ लेते हैं. सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग सब्जेक्ट रहता ही है, हमें सिर्फ ऐड करनी है विल, शैल, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म होती है. ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें विल, शैल, हैव, बीन करना है. हैव तो लगेगा ही लगेगा, बीन भी और ऐड करना है, और इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी यानी कि आईएनजी फॉर्म. और सिंस, फॉर प्लस टाइम भी लगता है, वो शायद आपके में भी नहीं आएगा. ठीक है, तो ये क्या क्या हम याद रखेंगे. फ्यूचर परफेक्ट में विल, शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल, शैल, हैव, बीन और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म. ठीक है, ये जी वाले फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. फर्स्ट इज दीप्ति डैश द हाउस बाय लंच. इसमें फ्यूचर परफेक्ट है, तो फ्यूचर परफेक्ट का हमने क्या देखा था, विल, शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो विल, हैव, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लीन की होगी क्लीन. ठीक है, सेकंड बाय अक्टूबर आई डैश ऑल द हैरी पॉटर सीरीज. ठीक है, इसमें हमें करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस वही, तो विल, शैल, हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की रीड ही रहेगी, और आई के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे, तो शैल हैव रीड. ठीक है, तो बस हमको ये दोनों देखते जाना है कि किस में विल, शैल, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है और किस में विल, शैल, हैव, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगनी है. ठीक है, थर्ड द शेफ डैश फॉर 6 आवर कंटिन्यूसली बाय 11 o'clock. कुक का वर्ब की अब हमें करना है परफेक्ट कंटिन्यूस. ठीक है, तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए क्या करेंगे, विल, शैल, हैव, बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म. तो कुक की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी कुकिंग, और इसके साथ हमें लगाना है विल, हैव, बीन. तो विल, हैव, बीन लगा दिया, क्योंकि शैल नहीं लगेगा. शैल किसके साथ लगता है, जब कोई प्लूरल फॉर्म हो. ठीक है, और विल किसके साथ लगता है, जब कोई सिंगुलर फॉर्म हो. ठीक है, फोर्थ बाय नेक्स्ट ईयर आई के साथ शैल लगेगा, आई शैल. ठीक है, और हमें चेंज किस में करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में. सेम चीज़ होगी जैसे हमने थर्ड वाले में किया, हैव बीन और स्टडी का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा स्टडिंग. फिफ्थ में हमें चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसी में ही करना है. तो दे प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे, शैल हैव बीन, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में वही लगता है, और लिव का हो जाएगा लिविंग. सिक्स्थ मिस्टर गुप्ता डैश हिज ओल्ड कार बाय नेक्स्ट सैटरडे. इसमें क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल हैव लगाएंगे, विल हैव लगा दिया, और सेल की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सोल्ड. ठीक है, अब ये मैंने करा दिया. एच वाला आपका होमवर्क है, आपको कुछ नहीं करना है, सेंटेंस चेंज करना है सिर्फ ये दोनों को याद करके, दैट्स इट.